यानी कि अन्य जाति के लोग जो व्यवस्था को जानते ही नहीं है। और मैं आजकल मतलब ये एक डेढ़ साल से मैं बार बार ये कहता हूँ कि अन्य जाति के लोगों को व्यवस्था का से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वो लोग, लेकिन उनके अंदर आदमिक स्वभाव तो है। किसी भी कलीसिया के साथ में स्पर्धा नहीं है। अगर हमारा कलीसिया एक क्लासरूम में और दूसरा कलीसिया दूसरे क्लासरूम में, हम स्पर्धा नहीं कर रहे कि इनसे बेटर हमको गाना है, इनसे बेटर प्रीचिंग हमको करना है, इनसे ज्यादा बढ़कर हमको आना है, इनसे ज्यादा अच्छा दिखना है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरा हमेशा ये सवाल था, मैं खुद से, किसी और से नहीं, खुद से ये सवाल था कि अगर व्यवस्था को निकाला है तो मेरा उसमें फायदा क्या है? क्योंकि मेरे अंदर वो स्वभाव तो है। तो जो लोग व्यवस्था के नीचे नहीं है, यानी कि अन्य जाति के लोग जो व्यवस्था को जानते ही नहीं है। और मैं आजकल मतलब ये एक डेढ़ साल से मैं बार बार ये कहता हूं कि अन्य जाति के लोगों को व्यवस्था का से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों कहता हूं? क्योंकि मैं देख रहा हूं, क्योंकि वो लोग, लेकिन उनके अंदर आदमिक स्वभाव तो है। इसका कुछ ना कुछ होना जरूरी था। वाह। और फिर प्रभु ने मेरी आंखें खोलकर ये बताई। और ये जब मैं बोलता हूं आंखें खोलकर बताया, मतलब आंखें खोलकर बताई। ये किधर पढ़ा नहीं, स्टडी नहीं किया, इसके लिए बैठा नहीं, ये प्रभु ने बताया। तो सारी महिमा उसको जाती है। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। उसको जाती है। इसके अंदर मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने 10 घंटा स्टडी किया तो मैं समझ गया, नहीं मैं समझा नहीं, प्रभु ने बताया। मैं क्लियर रहना चाहता हूँ। यस। तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ब्रदर ने स्टडी किया तो ब्रदर का एकदम सुपर माइंड है, कुछ नहीं है। मैं बहुत सारी स्क्रिप्चर्स आजकल भूलने लग गया हूँ। अभी क्या बोलेंगे, अभी उम्र उम्र बढ़ रही है तो थोड़ा सा स्लो हो गया है सिस्टम। तो और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचा ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। और 33 बोलता है कि वो किस, मैन इज इन इटैलिक्स विच इज एडेड, करेक्ट करेक्ट, मैन, दैट इज व्हाट आई सेड ब्रदर। मैन जो है, यानी कि जो वो ऐड किया गया है यहाँ पर, मैन जो है वो ऐड किया गया है। आई विल ड्रॉ ऑल टू मी, यानी कि मैं सबको मेरी तरफ खींचने वाला हूँ। ओके, ये होता है। यहाँ पर हम आगे। और ब्रदर लेट्स गो टू 34, 35, 36 फर्स्ट। ब्रदर प्लीज, कैन आई टेक टिल 8:30? यस ब्रो, आप वी कैन बैठ टेक सकते हैं इट। 8:30 तक? ओके, थैंक यू ब्रदर। टेक ऑन, टेक ऑन। ओके, 34। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यानी कि इनको अंडरस्टैंडिंग अब तक नहीं है कि सन ऑफ मैन कौन है करके, मनुष्य पुत्र कौन है करके इनको समझ में आएगा नहीं। लेकिन ये लोग ने व्यवस्था में से ये पढ़ा है कि क्राइस्ट अबाइडेथ फॉर एवर, यानी कि ये बात, मतलब कुछ बातें जो है वो उनके ऊपर क्लियर हो चुकी है। हु इज द सन ऑफ मैन? 35 में आएंगे। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। अंडरलाइन कीजिएगा ये ज्योति। किसके बारे में बात हो रही है? खुद के बारे में बात कर रहा है यीशु। ठीक है, यीशु कहता है ज्योति थोड़ी देर तुम्हारे बीच है। किससे कह रहा है? इजराइल से कह रहा है, जूडा एंड इजराइल। ठीक है, ज्योति अब थोड़ी देर तुम्हारे बीच में रहने वाली है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता वो किधर जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बात क्लियर है आपको? वो लोग पूछते हैं उसको कि ये सन ऑफ मैन, मनुष्य पुत्र कौन है? तू कहता है कि मनुष्य पुत्र को उठाया जाएगा। वो उनको एक्सप्लेन करते बैठता नहीं है कि मनुष्य पुत्र कौन है। हर बार हमको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप समझ रहे हो? कलीसिया में कभी कभी अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा तो दुखी नहीं होना है। अरे पास्टर ने आज एक्सप्लेन नहीं किया, पास्टर को मैंने आइडिया दिया, पास्टर को मैंने बताया, पास्टर एक्सप्लेन नहीं किया। नहीं नहीं, ठीक है, मतलब हम समझते हैं, क्योंकि हम भी वो करते थे। लेकिन हर बार आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। कभी कभी आपको प्रभु खुद अपने तरीके से सिखाएगा। और कितना महत्व ये रखता है कि एक पासबान से या एक प्रचारक से आने के बदली प्रभु कभी कभी आपको खुद सिखाए। हेलो, जब आप खुद वचन पढ़ते हो, वचन पढ़ने के समय पर जब आपके मन के अंदर कुछ बातें प्रज्वलित हो जाती है, तब आप बोलोगे वाह, है कि नहीं? और ये कब होता है मालूम है? मेरे साथ में कब होता है मैं बताता हूं। ब्रदर सेल्वम सिखाते हैं, ब्रदर सेल्वम सिखाते वक्त मेरे मन के अंदर और बातें आ जाती है और मेरी समझ और बढ़ जाती है। यानी कि हर बार ये ऐसा होता है कि जब कोई सिखाता है तब मेरा ज्ञान बढ़ जाता है। सिर्फ उसके सिखाने से नहीं, लेकिन प्रभु और ऐड करता है।
जब ब्रदर विपुल सिखाते हैं प्रभु और ऐड करता है। ये बहुत सालों से, जब से 2004 से मैं देख रहा हूँ, ये हमेशा होता है कि प्रभु मुझे और भी सिखाने लगता है और भी जोड़ देता है। ये स्क्रिप्चर से ये स्क्रिप्चर, ये अंडरस्टैंडिंग से ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ से ये समझ जोड़ देता है। जब कोई ना कोई भाई या बहन मसीहा में सिखाने लगते हैं तो मेरे को बहुत मदद मिलती है। आप समझ रहे हो? इस वजह से मैं शिक्षण को सुनता हूं। शिक्षण को सुनने का कारण है ताकि मेरे को और मदद मिले, ताकि और समझ आ जाए। ठीक है, देखो सिंपल बात है, किसी ना किसी को स्टेप लेना है। मेरा हमेशा से एक ही प्रार्थना है, प्रभु हमारे शहर में कोई बताने से पहले हमको उपयोग कर बताने के लिए। सच, ये मैं सच बोल रहा हूं आपसे। ये अब मेरी बीवी को भी मालूम है ये बात। मैं हमेशा मेरी बीवी को बोलता हूँ कि मेरा एक ही प्रार्थना होता है, प्रभु इस शहर में अगर तू कुछ सिखाना चाहता है, कुछ लेके आना चाहता है जो 2 साल बाद लोगों को समझ में आएगा, तो आज हमको उपयोग कर ये बताने के लिए। और जब हमारा उपयोग होता है तो सब अगेंस्ट हो जाते हैं कि अरे ब्रदर ये क्या सिखा रहे हो, रैप्चर नहीं है, ये ब्रदर को तो निकालना पड़ेगा इधर से, बस ऐसे निकालो इसको। ठीक है, लेकिन अब 5-8 साल के बाद में बहुत सारे कलीसिया सिखा रहे हैं ये बात को। तो हमको आगे रख प्रभु, हमको आगे रख, हमको बता तू तू क्या बातें करना चाहता है, हमको बता। हम ओपन है, हम सीखना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं, हमको बता। और इस कलीसिया में, हमारी कलीसिया में हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति का प्रार्थना यह होना जरूरी है। तो जो आपको संडे को शिक्षण मिलता है, वो संडे का शिक्षण सिर्फ एक शिक्षण नहीं है, वो बातें हैं जो शायद दूसरे कलीसियाओं में न आई हो, जो आपके द्वारा आएगी लोगों के जीवन में। हेलो, यस। आप सोच रहे हो कि पास्टर ने आज हमको सिखाया, कुछ जो बात सिखाई है संडे को, थोड़ी बातें हम जानते थे, लेकिन जो नहीं जानते थे वो अब तक आई नहीं है, आपके द्वारा आगे जाएगी। आप जाकर लोगों को बताओगे। अभी आप जाकर लोगों को झगड़ा करने के लिए बताना नहीं है। यू डोंट गो टू फाइट विथ पीपल कि देखो हमारे पास्टर ने ये कहा है, आप लोग गलत कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, हमको भी स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो हम भी गलत कर रहे थे। मैंने भी बहुत सारी चीजें कलीसिया के अंदर गलत की है। गलत की है इन द सेंस ऑफ तरीका, कलीसिया को आगे बढ़ाने का, करने का तरीका जो है वो बहुत सारी गलत थी। जो मैं दूसरों को देखता था, दूसरे कलीसिया को देखता था, वैसे करता, समझ नहीं था। जब तक अपने आप को आप बिठाते नहीं हो, और ये सिर्फ पासबान का काम नहीं, कलीसिया का काम है। कलीसिया ने रोज पास्टर के लिए, ब्रदर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए, एक दूसरे के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब अपने कलीसिया के बारे में आप प्रार्थना कर सकते हो, फिर किसी और के लिए आप प्रार्थना आसानी से कर सकते हो। हेलो, दूसरा, ये कोई स्पर्धा नहीं है, बोलिए स्पर्धा नहीं है। किसी भी कलीसिया के साथ में स्पर्धा नहीं है। अगर हमारा कलीसिया एक क्लासरूम में और दूसरा कलीसिया दूसरे क्लासरूम में, हम स्पर्धा नहीं कर रहे कि इनसे बेटर हमको गाना है, इनसे बेटर प्रीचिंग हमको करना है, इनसे ज्यादा बढ़कर हमको आना है, इनसे ज्यादा अच्छा दिखना हमको है। नहीं, स्पर्धा नहीं है। हम एक छोटी सी, परमेश्वर की छोटी सी उंगली के एक क्या बोलते हैं उसको, नाखून हो सकते हैं, और वो एक उंगली हो सकता है। हमको हमारा काम करना है, वो अपना काम करेगा। प्रेज गॉड। यस, तो यू हैव टू स्टैंड टुगेदर एज वन चर्च। आपको एक मन से, और जब भी एक मन से कलीसिया खड़ी हो जाती है, तभी कोई भी चीज जो है वो असंभव कलीसिया के लिए नहीं होता है। याद रखिएगा ये बात को। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, और अगर प्रभु आपको किसी और कलीसिया में लेके जाता है कुछ बातें बताने के लिए, तो आपको वहां पर जाके सच्चाई बतानी बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रचार का मौका मिलता है, किसी और लोगों से बात करने का मौका मिलता है, तो आपको सच्चाई बताना है, देखिए वचन ऐसे कहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपको अगर सच्चाई पता चली तो आपको खुश होना चाहिए कि भाई मुझे ये सच्चाई लोगों में बतानी है। अगर आपने सच्चाई नहीं बताई तो उनको सच्चाई मिलेगी कहां से? आपको बताना जरूरी है। आमेन। प्रेज गॉड। यस ब्रदर, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्स। अगला वचन पढ़ेंगे। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि हम ज्योति के संतान बने। तो अभी ज्योति पर विश्वास करना है, लाइट पर हम विश्वास कर सकते हैं? ज्योति कौन है? ये प्रकाश कौन है? परमेश्वर। तो यीशु मसीह का तरीका इतना महान है ना बात करने का। वो बोलता नहीं कि मुझ पर विश्वास करो, वो बोलते जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है। तो अब क्या होगा, अब ये बात यहाँ पर आ जाती है कि जिसके कान है वो समझ ले बात को। आप समझ गए? Yes.
तो जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो। अब लोग वहां पर ये क्या बात कर रहे हैं, कौन ज्योति, किस पर विश्वास करना, लेकिन जिसको समझना है वो समझ जाएगा, ताकि तुम ज्योति के संतान बनो। हमारा पूरा जो लाइफ है ना, लाइफ कलीसिया में ज्योति यानी कि प्रकाश के संतान, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। आमेन। तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी बात जो है वो अंधकार की होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। अंडरलाइन कीजिए, ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। अब आएंगे हम यूहन्ना के 14वें अध्याय में। इज़राइल के पास, इज़राइल को ये बातें कहकर यीशु चला गया। उस टेम्पल कंपाउंड से, उस मंदिर के कंपाउंड से यीशु निकलता है, बाहर चला जाता है, मतलब चलते जाता है। और उनके बीच से, इज़राइल के बीच से, यहूदा के बीच से उस समय पर इज़राइल में से ज्योति निकल गई। वापस मैं कहता हूं, क्या हुआ है, उस समय पर इज़राइल में से ज्योति निकल गई। अब आप सोचिएगा, 2007 या 8 की बात है, जब थोड़ा थोड़ा कर ये बातें मुझे समझ में आने लगी, और मैं एकदम उत्साही, बोल सकते हैं मुझे उत्साही, सोचे समझे बिना बहुत सारे पासवानों को जाकर मैंने ये बातें बताने लग गई वसई और विरार में। फिर इतना प्यार किया उन्होंने मुझसे कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब इतना प्यार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बहुत प्यार मिला मुझे उनसे। और फिर प्रचार करने के लिए कोई बचा ही नहीं था ऐसा हो गया। तो फिर हमको घर घर में जाके, विलेज विलेज में जाके, प्रभु ओपन कर रहा था, वहां पर जाके प्रचार करने का प्रभु मौका दे रहा था, क्योंकि प्रभु ने यहाँ से हमको निकाला और यहाँ से यहाँ पर लेके आया। और तब मैं हमेशा सोचता था, सबका बड़ा बड़ा चर्च है, सबका माइक सिस्टम है, सबका लाइट है, सब जन बाहर गांव से लोगों को बुलाते प्रचार के लिए, और मैं जाके एक घर में प्रचार कर रहा हूँ जहां पर बुलाए थे 50 को आए 5। और प्रचार वही ताकत से, उसी आत्मा के स्तर से करना है जो मैं 50 को करता। ठीक है, तो ये मेरे को बहुत दुख भी होता था, मेरे को दुख होता था उस समय पर, और मैं सोचता था हमेशा, और परमेश्वर से बातें करता था, और मैं परमेश्वर को बोलता था, परमेश्वर क्यों, जो सही नहीं सिखा रहे हैं, आप बड़ा बड़ा उनके लिए खोल दिया है, सब उनको सबको जाके कनेक्शन मिल रहा है, हम लोग सही सिखा रहे हैं, हमारे लिए आप 5 जन को लेके आते हो, हमारे लिए 10 जन, तो आपका वचन आगे बढ़ेगा कैसे, आपका वचन आगे बढ़ेगा कैसे। ब्रदर ऐसे ही होता है। ऐसे होता है सिस्टर। हाँ, जब यही भी मैं सवाल था मेरा कि ये क्यों होता है। जब मैंने परमेश्वर से बातें की, मैंने पूछा कि ये क्यों हो रहा है प्रभु, क्योंकि कितने साल हो गए, और लोग हमारा एग्जाम्पल लेते थे, हमारा एग्जाम्पल कलीसिया में देखते थे और बोलते थे, अगर वो सही होते तो उनका बड़ा चर्च नहीं होता, अगर वो सही होते तो उनके कलीसिया के अंदर या उनके मिनिस्ट्री के अंदर 5 लोग क्यों आएंगे, अगर उनकी बातें इतनी सही है तो सारे लोगों का ऑपोजिट क्यों है वो लोग। ये बातें हमसे कही जाती थी, और तब मैं हमेशा प्रार्थना करता था और सोचता था, इसके बारे में सोचता था, और मैं लोगों से भी बात करता था ये जानने के लिए कि क्या उनके पास भी कुछ आंसर है। ठीक है, लेकिन जिस भी चीज के पीछे आप चलते हो और परमेश्वर को पूछते हो, वो उस समय नहीं तो भी आगे आपको किसी ना किसी क्षमता से उन बातों को वो सिखाएगा और समझाएगा जरूर। आमीन। जो बातें मुझे उस वक्त समझ में नहीं आई, वो आज इतने सालों के बाद, या ये 2016 के बाद मुझे बहुत सारी बातें समझ में आ गई। प्रभु ने बताया कि क्या क्यों हो रहा था करके। वो सब कुछ तैयार करने के लिए था जो आज हमारे पास है, और आज जो भी है वो तैयार करने के लिए जो कल आएगा। आमीन। आमेन। रिश्ते जो है ना, रिश्ते, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप जिसे कहता है रिश्ते, वो बनने के लिए समय लगता है। हम लोग कलीसिया के अंदर आके इजीली बोलते हैं ना, ब्रदर सेल्वम, ब्रदर विपुल, ब्रदर विजय, ब्रदर समीर, सिस्टर स्मिता, ब्रदर सुनील, सिस्टर प्रतिभा, सिस्टर अनुसिया, ये सिस्टर ब्रदर इतनी आसानी से हम बोल जाते हैं, उसका रियल महत्व हम भूल जाते हैं। इस सिस्टर ब्रदर होने के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया। हेलो, यस। या मैं हंस रहा हूं अभी, मतलब मैं बहुत खुश हूं आज इसके लिए हंस रहा हूं, लेकिन ये सीरियस बात है। हमको एक दूसरे को भाई और बहन कहने के लिए यीशु ने अपना अनमोल लहू बहाया, ताकि हम एक परिवार हो सके। ठीक है, आमीन।
और जो भी बातें उस समय पर मेरे माइंड में नहीं थी, और मैं कभी कभी नहीं, बहुत बार मैं दुखी हो गया, बहुत बार मैं दुखी हो गया। ठीक है। और पासबान या कलीसिया के लीडर्स जो है ना, जितने लोगों को मैं भी जानता हूं, वो लोग यूजुअली ये सब शेयर नहीं करते, क्योंकि वो लोग अपने आप को आयरन मैन बताना चाहते हैं, सुपरमैन, हम सुपरमैन है। भाई हम कोई सुपरमैन नहीं है। हम आपसे ज्यादा, मैं तो आपसे ज्यादा शायद बीमार होता हूँ।